हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का मेरा सारा काम बन चुका है नहाने का, धोने का, डस्टिंग, क्लीनिंग व्लीनिंग जो कुछ भी है। वैसे अभी मैं इतनी क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। एक बार काम खत्म हो जाए सारा, उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। अब बस झाड़ू लगाई और पोछा लगा दिया, ऊपर का नहीं करती। हल्का फुल्का सा किया था, एक बार काम सारा फिनिश हो जाए, पता नहीं कब कितना टाइम लग जाएगा फिर दोबारा से क्लीन करना। तो इससे अच्छा मैं वेट ही करती हूँ जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी डीप क्लीन। और खाना नहीं बनाया है, सिर्फ दिव्यांश को खिला दिया मैंने एक पराठा बना के दही के साथ। और मैं बनाऊँगी अभी छोले और चावल। और पहले मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि छोले के साथ मैं चावल बनाऊँगी। तो आटा मैंने गूंद के रख लिया था, तो फिर शैंकी ने बोला कि नहीं चावल बना लो। तो कोई बात नहीं, वो आटा शाम को काम आ जाएगा। तो बस काले चने मैंने भिगो दिए थे, रात को ही भिगो के रख दिए थे। अब चलते हैं किचन में, उस खाने पीने की तैयारी शुरू करते हैं। और आज मैंने मॉर्निंग से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ली। ऐसे पकड़े पकड़े ना हाथ में दर्द हो गया, तो बस ज़्यादा बातें नहीं करती और फ़ोन को लगा देती हूँ ट्राइपॉड में। और फिर चलते हैं किचन में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने ये चने ही संभाल लिए हैं कि अच्छे से भीगे हैं कि नहीं भीगे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट भिगोए थे। तो अच्छे से भीग चुके थे, और मैं वॉश करने के लिए मैंने एक छोटी सी ये टोकरी ले ली थी और अच्छे से धो दिए। और धोने के बाद अब उठा लेती हूँ अपना कुकर, और कुकर में काले चने डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी और नमक मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ। अगर थोड़ा सा कम लगता है तो बाद में डाल देती हूँ, वरना जो मैं अब नमक डालूँगी बॉईल करते टाइम वो परफेक्ट होता है हमेशा। चाहे मैं दाल बनाऊँ या फिर कोई भी चीज़ बॉईल करती हूँ तो हमेशा परफेक्ट ही होता है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि मुझे बाद में नमक डालना पड़ता है। तो अभी मैं ले आई थी अंदर से दही, क्योंकि मुझे बनाना बूंदी का रायता। बूंदी डाल दी है, और भुना हुआ जीरा जो कि मेरा होममेड है, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। वैसे तो मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है, लेकिन दिव्यांश भी खाता है साथ में, तो मैंने मिर्ची बिल्कुल थोड़ी ही डाली थी। तो रायता बन के है मेरा रेडी। और मैं जब तक मेरा खाना बनता है बाकी का, तो रायते को रख दूंगी मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और जब मैंने रायता रखा तो बस मुझे ध्यान आया कि मैं साथ में टमाटर और हरी मिर्च भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है इसका पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च का। और टमाटर और हरी मिर्च मतलब कोई भी सब्जी हो आजकल हम धो के ही रखते हैं, लेकिन एक बार यूज़ करने से पहले भी मन नहीं मानता कि बिना धोए हम यूज़ कर ले, तो दोबारा से फिर धो लिए थे मैंने। और जो मेरे पहले के बर्तन रखे हुए थे इनको निकाल दिया मैंने, साइड में रख दिया इनको, बाद में इकट्ठे ही साफ़ करूँगी सारे बर्तन। तो मोटे मोटे से टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर लिए थे, और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं दोनों का पेस्ट। तो पेस्ट हो चुका है रेडी। और अभी ले लेती हूँ मैं एक गिलास चावल। चावल को साफ़ करके रख लूँगी। वैसे तो चावल साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाथ निकाले बिना मन नहीं मानता कि चावल बना ले, चावल हो दाल हो कुछ भी हो। तो एक गिलास थोड़ा सा गीला था, इसलिए मैंने थोड़े से चावल डाल के और ऐसे हिला लिए थे, जो कि नीचे चावल थे वो निकल गए थे। और यहाँ पर एक दो छिलके छिलके से निकल रहे थे, तो वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और साफ़ करने के बाद मैंने चावल को भिगो के रख दिया था जब तक मेरे छोले बॉयल होते हैं और सब्जी की तैयारी करती हूँ। तो बस दोनों काम मैंने साथ में ही कर दिए थे, चावल का भी और सब्जी का भी। और आज मैं जब सब्जी बना रही थी तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सब्जी बनाते बनाते इतनी ऊंची आग गई कि मैं डर गई, और मैंने साथ ही गैस को बंद भी कर दिया। और गैस को बंद करने के बाद भी दूसरी बार फिर आग इतनी ऊंची गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गैस को बंद भी कर दिया और फिर भी आग इतनी ऊंची गई है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, एक के बाद एक इतनी मुसीबतें आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन मुसीबतों का अंत क्या होगा। तो अभी देखना कितनी ज़ोर की आग ऊपर तक चली गई थी एकदम से, और मैंने गैस को बंद कर दिया। और गैस को बंद करने के बाद दूसरी बार फिर ऐसे इतनी ऊंची आग गई थी। मैं देख के ना सच में घबरा गई थी कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ। कहते हैं ना कि मुसीबतें जब आती तो चारों तरफ से आती, तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। और बस दूसरी साइड ये जो कुकर में मैंने ऑयल डाला था वो भी गर्म हो गया था, तो फिर मैंने चावल डाल दिए थे और थोड़ा सा नमक। और बस मैं डर गई थी, और ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी से मैं सारा काम ख़त्म करके बैठ जाऊं, क्योंकि आजकल बड़ा डर लगा रहता है मुझे कि पता नहीं कब किस टाइम क्या हो जाए मेरे साथ। कभी कुछ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और ये बात मैंने शैंकी को भी नहीं बताई थी जब आग लगी थी रात को, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैंने इनको बताया कि सुबह जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया था।
और खाना बना ही रही थी और साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो बस वीडियो बनाते बनाते एकदम से फ़ोन हैंग हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा। बस यहाँ तक वीडियो बनाई और जैसे ही मैंने पेस्ट बनाना शुरू किया तो फ़ोन में एक आवाज़ आई वाइब्रेशन की, और देखा तो फ़ोन हैंग हो गया। तो खाना भी बन गया था मेरा, सब कुछ हो गया था। तब तक शैंकी ने कुछ चीज़ें इसमें डिलीट की या पता नहीं क्या किया, तो फ़ोन को ठीक कर दिया था। तब मैंने दोबारा से वीडियो बनाना शुरू किया। तो मैंने सिर्फ रोटी 2 ही बनाई थी शैंकी के लिए, क्योंकि दिव्यांश को मैंने पहले खिला दिया था, एक पराठा दही के साथ, और ये चावल, रायता और सब्ज़ी। और ये है हमारा खाना, और खाने के लिए बैठ गए हैं। और मेरा मन अब भी इतना उदास हो रहा है, इतना डरी हुई हूँ मैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैं, शैंकी और दिव्यांश तीनों ही बैठ गए थे खाना खाने के लिए। खाना वाना खा के और फ्री हो चुके हैं। और अभी मैं सब्जी चावल जो बच गए वो निकाल देती हूँ। क्या इसमें निकाल देती हूँ। और ये टाइम है शाम का, और शाम के टाइम फिर तीसरी मुसीबत अचानक से आ गई। दिव्यांश नहा के आया था इस टाइम पे, और मैंने कपड़े भी नहीं पहनाए थे। मैं कपड़े निकाल दी थी अलमीरा में से, और इसकी वॉमिट शुरू हो गई। समझ नहीं आ रहा कि एकदम से क्यों इतनी मुसीबतें मेरी लाइफ में आ रही है। इससे अच्छा तो भगवान हमें ख़त्म ही कर दे। सच में मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी दवाई दी थी, वॉमिट की रखी हुई थी, लेकिन दवाई लेते ही फिर इसकी उल्टी शुरू हो गई। ये बेडशीट मुझे चेंज करनी थी क्योंकि थोड़ी सी चिपचिपी सी लग रही थी। मुझे लगा कि चल मैं बेडशीट को उतार के रख देती हूँ। और जैसे मैंने दिव्यांश को नीचे खड़ा किया, मेरे को ये था कि अब दवाई दे दी, और दवाई ये जब मैं वॉमिट की इसको देती हूँ तो जस्ट आराम हो जाता, लेकिन आज आराम नहीं हुआ। मैंने इसको नीचे खड़ा कर दिया कि एक बार मैं बेडशीट चेंज कर दूँ, फिर आराम से बैठ जाना यहाँ पर। और जैसे ही मैंने इसको खड़ा किया, खड़े खड़े वहाँ पे इसकी इतनी वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई कि मैं बस फटाफट से मैंने बेडशीट को चेंज किया। और ये देखो यहाँ पर इस टाइम पर इसकी वॉमिट हो रही है। तो बस मेरे को ये था कि एक बार मैं फटाफट से चेंज कर दूँ बेडशीट। ये दूसरी टाइम फिर वॉमिट हुई। सच में मैं परेशान हो गई इसकी हालत को देख देख के। और मैंने बेडशीट को बस तुरंत, जैसा भी मैंने इसको सेट भी नहीं किया कि ना मैंने दबाया ना कुछ और इसको लिटा दिया। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहीं इसको फीवर ना हो गया हो। और वॉमिट होते ही ना ये ऐसा हो गया कि जैसे बेहोश हो गया। मुझे लगा कि शायद ये सो रहा है, तो बस मैं थोड़ा सा अपना काम करने में लग गई। जो इसकी वॉमिट हुई थी उसको उठाने में लग गई। और शैंकी भी नहीं थे घर पे। जब मैंने इसकी उल्टी वगैरह उठा दी थी तो तब आए थे शैंकी। तो मैं इनको बता भी रही थी कि दिव्यांश की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई थी। और मैं फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी कि मैं बाद में बात करती, एंडिंग करती, या फिर क्योंकि मन उदास हो जाता जब बच्चे को कुछ होता है। बाकी तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हम फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाता है तो वहाँ पे बस यूँ लगा लो कि जान ही निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं बाहर से राख ले आई थी, क्योंकि धो नहीं सकते थे, धोती तो फिर पूरे घर में ही और भी बुरा हाल हो जाता। तो पहले मैंने राख से उठा दिया था और उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था। और बस दिव्यांश एकदम से बेसुध हो के पड़ा था, शायद सो रहा था या पता नहीं क्या था, लेकिन एकदम से फिर उसकी दोबारा वोमिट हुई जब मैं इसके पास बैठी थी। और शैंकी भी आ गए थे। शैंकी पूछ रहे थे कि क्या हो गया डुग्गू को। डुग्गू ऐसे, क्योंकि ये इतना शांत होके सोने वाला नहीं है, वो भी इतना जल्दी। अभी इस टाइम तक मैंने खाना भी नहीं बनाया था, और ना ही मैंने बाद में बनाया। सब्जी रखी थी सुबह की, और चावल पड़े थे थोड़े से, और बस मेरी जेठानी ने रोटी भेज दी थी। तो खाना वाना नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि दिव्यांश ने उठने ही नहीं दिया मुझे अपने पास से। तो बस मैं बैठी रही थी। और बस आज मैं यहीं पर कर दूँगी अपनी वीडियो का एंड। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर देना ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर देना। तो बस सेकंड टाइम भी मैंने पोछा लगा दिया था, 2 बार पोछा लगाया था ताकि थोड़ी सी जो स्मेल है वो ना रहे। और यहाँ पे कर लिए थे मैंने अपने हैंड वॉश। और मैं दिव्यांश के पास आके बैठ गई थी, चेक कर रही थी कि कहीं फ़ीवर ना हो इसको। लेकिन फ़ीवर तो नहीं था, हल्का हल्का सा लग रहा था मुझे ये गर्म। और कल शायद मैं वीडियो नहीं डालूँगी। अगर दिव्यांश ठीक हो गया तो मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसको कुछ हो जाता तो बस यूँ लगा लो मेरी जान निकलने को हो जाती। और यहाँ पे आए थे शैंकी और पूछ रहे थे क्या हुआ, और मुझे लगा कि सो रहा है, लेकिन सोते सोते इसकी फिर वॉमिट शुरू हो गई। सच में पूरी रात मैं परेशान रही, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। अब सुबह मॉर्निंग के टाइम पे
और पूरी रात परेशान रही। रात को 12 बजे के आसपास उठाई है, तब थोड़ी सी इसकी तबीयत लग रही थी कि ठीक है। मैंने इसको नींबू पानी दिया, दवाई दी दोबारा से। ये देखो कितनी बुरी हालत है कि ये बच्चा है, इसको इतना भी बेचारे को ये नहीं कि मैं उठ के बाहर भाग जाऊँ। तो मैंने ये अपना कॉटन का दुपट्टा ही ले रखा था जिससे मैं संभाल रही थी। तो बस मैं यहीं पर कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। और आज बैठ के बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काफ़ी परेशान हूँ और बात करने का टाइम भी नहीं लगा मुझे। मेरे को ये था कि अगर ये सो जाएगा, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो मैं बैठ के बातें करूँगी लास्ट में, लेकिन टाइम ही नहीं लगा मुझे। 11 बजे के आसपास तक मैं ऐसे इसको लेके बैठी रही। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सच में। घर में कुछ भी हो लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो बस वहीं पे यूँ लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। और फिर मैंने इसको सेकंड टाइम फिर दवाई दी, क्योंकि पहले जब मैंने दवाई दी थी तो साथ में इसकी उल्टी हो गई थी। तो डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर ली थी शैंकी ने कि आप दे सकते हो दोबारा। तो बस मैं करती हूँ यहीं पर आप लोगों को बाय।